दोस्तों आज हम जेम्स एलन की फेमस बुक एज अ मैन थिंकथ की समरी देखने वाले हैं। इस बुक को सेल्फ इम्प्रूवमेंट की टॉप एंड फाउंडेशनल बुक्स में से एक जाना जाता है। ये बुक हमारे उन फंडामेंटल्स के बारे में बात करती है जो हमारी लाइफ को एक पर्टिकुलर शेप देते हैं, और उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल हैं हमारे थॉट्स। ऑथर के मुताबिक हमारे थॉट्स ही हमारी लाइफ को शेप देते हैं और हमारे थॉट्स ही हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिसाइड करते हैं। हमारे थॉट्स बीज की तरह होते हैं, इसलिए हमें केयरफुल होना चाहिए कि हम हमारे माइंड के गार्डन में कैसा बीज बो रहे हैं। किसी ज़मीन में पौधे उगाने के लिए बीज बोना पड़ता है और उनकी ग्रोथ में रुकावट बनने वाली झाड़ियों को भी काटना पड़ता है। अगर आप कोई बीज नहीं बोएंगे तो झाड़ियाँ तो अपने आप ही आएंगी। बिल्कुल सेम फंडामेंटल हमारे माइंड का है। इसमें आपको किसी बड़े मकसद का बीज बोना पड़ेगा और इसमें आने वाली रुकावटों को भी ओवरकम करना होगा, क्योंकि अगर आप अपने माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग का बीज नहीं बोएंगे तो नेगेटिव थॉट्स तो अपने आप ही आएंगे जो आपको डिस्टर्ब एंड डिस्ट्रैक्ट करते रहेंगे। इस बुक से हम 5 लेसन देखने वाले हैं जो आपकी हेल्प करेंगे अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन देने में। लेसन नंबर 1, योर थॉट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सर्कमस्टांसेस। ऑथर कहते हैं कि हम अपनी लाइफ में जिस भी पोजीशन पर होते हैं हमारे थॉट्स एंड चॉइसेस की वजह से होते हैं। जैसे हमारी कामयाबियों की वजह हम खुद होते हैं, इसी तरह हमारी नाकामियों की वजह भी हम खुद ही होते हैं। ऑथर कहते हैं आप किसी भी प्रॉब्लम को तभी सॉल्व कर सकते हैं जब उसके रूट कॉजेज़ आपको पता हों। लोग प्रॉब्लम की वजह यहाँ वहाँ ढूंढते हैं, जबकि ऑथर कहते हैं यू आर द प्रॉब्लम। यानी जब तक अपने सर्कमस्टांसेस के लिए आप खुद को रिस्पॉन्सिबल नहीं समझेंगे, आप अपनी लाइफ को कभी भी इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो लोग बाहर की दुनिया को ब्लेम करते हैं वो अपनी खामियों का पता नहीं लगा पाते और उनकी ये खामियाँ अक्सर उनकी ज़िंदगी में रुकावट बन जाती हैं। इसलिए आपको अपने सर्कमस्टांसेस चेंज करने के लिए अपने थॉट्स को चेंज करना होगा। लेसन नंबर 2, लिंक योर थॉट्स विद अ स्पेसिफिक पर्पस। ऑथर कहते हैं कि हमारे थॉट्स बिखरे हुए होते हैं और जब तक उनको एक स्पेसिफिक पॉइंट पर फोकस ना किया जाए वो हमारी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर सकते। और अपने थॉट्स को एक ही डायरेक्शन में अलाइन करने के लिए उन्हें किसी स्पेसिफिक पर्पस के साथ लिंक करना होगा। यानी आपकी लाइफ में कोई एक पर्पस होना चाहिए जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। वो पर्पस आपकी लाइफ में जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा वो आपके थॉट्स को उतना ही ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा और उन्हें डोमिनेट करेगा। इस तरह से आपके थॉट्स के पास एक डायरेक्शन होती है और आपको मोटिव मिल जाता है ग्रो करने के लिए। तो आपके थॉट्स जितने भी ज़्यादा पॉजिटिव हों वो आपकी लाइफ में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकते जब तक आप उन्हें किसी स्पेसिफिक पर्पस के साथ लिंक न कर दें। पॉइंट नंबर 3, इफ़ेक्ट ऑफ थॉट्स ऑन योर अचीवमेंट्स। ऑथर कहते हैं जब तक हम ये क्लियर नहीं करते कि हमें क्या नहीं करना, तब तक वो चीज़ें भी हमारे लिए क्लियर नहीं होती जो हमें करनी है। इसलिए पहले अपने उन डिज़ायर्स को आइडेंटिफाई करें जो हमारे लिए रुकावट बनी हुई हैं। जब तक हम उन डिज़ायर से पीछा नहीं छुड़ाएंगे तब तक हम अपने पर्पस की तरफ मूव नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी हेल्थ ख़राब होने पर डॉक्टर आपको कुछ ऐसी चीज़ें खाने से रोकता है जो आपको पसंद हैं। तो जब तक आप उन चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे तब तक आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव नहीं कर सकते। ऐसे ही कामयाबी पाने के लिए आपको उन डिज़ायर्स को छोड़ना पड़ता है जो आपके लिए रुकावट हों, क्योंकि बिना सेक्रीफाइस के हम लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। और सबसे बेसिक चीज़ जो हम सेक्रीफाइस कर सकते हैं वो हमारे डिज़ायर्स होते हैं। नंबर 4, कीप योर विजन अलाइव इन योर थाट्स। ऑथर कहते हैं हर शख्स का लाइफ में कोई ना कोई ड्रीम होता है या होना चाहिए, बट बहुत कम लोग ही अपने ड्रीम को रियलिटी में बदल पाते हैं और अक्सर लोगों के ड्रीम्स इमेजिनेशन तक ही लिमिटेड रहते हैं। ऑथर इसकी बेसिक वजह बताते हैं, आमतौर पर लोग कुछ बड़ा सोचते तो हैं लेकिन मन ही मन में वो साथ में ये भी सोचते हैं कि मैं इस चीज़ को अचीव नहीं कर पाऊँगा। इस तरह से उनका विजन और उनके थॉट्स एक दूसरे के लिए रिपल्सिव बन जाते हैं और उनका ड्रीम उनके थॉट्स में अलाइव नहीं रह पाता और वो बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं कि आपको अपने बिलीव्स के ज़रिए अपने विजन को अपने थॉट्स में अलाइव रखना है। जिन्हें गिव अप कभी भी नहीं करना, बल्कि ये बिलीव रखना है कि मैं एक दिन अपने विजन को ज़रूर पूरा करूँगा। इसीलिए तो कहा जाता है ड्रीमर्स सेव द वर्ल्ड। So remember, your thoughts are most valuable asset you have. Number 5, your inner peace empower your thoughts. ऑथर कहते हैं कि हम इमोशनली जितने ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं और हम इंटरनली जितने ज़्यादा रिलैक्स होते हैं, हमारे थॉट्स उतने ही पावरफुल और पॉजिटिव होते हैं। इसलिए ऐसे लोगों और ऐसे इन्वायरमेंट से दूर रहें जहां आपको इमोशनल डिस्टर्बेंस फेस करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे इमोशंस हमारे थॉट्स से जुड़े हैं और हमारे थॉट्स से हमारी लाइफ जुड़ी है। दोस्तों हमारा मिशन है लोगों में बुक्स पढ़ने का शौक़ पैदा करना। अगर आप इस ग्रेट मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना और अपना खूबसूरत कमेंट देना मत भूलिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।